तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो स्पेशली है टाइम एंड वर्क के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। इसमें शॉर्ट ट्रिक मैंने कुछ अप्लाई किए हैं। आप कैसे इसको ईजिली अगर लर्न आप इसको रिमेंबर अच्छी तरह 2-3 बार वीडियो को देख लेते हो तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे भाई। या तो कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है जो नॉर्मली JKSSB, SSC, BSF, CSF कांस्टेबल लेवल के जो एग्ज़ाम में आते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं सबसे इम्पोर्टेंट, आप उनको देख लेना, और कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे यदि कोई आदमी किसी कार्य को m दिन में पूरा करता है तो वह एक दिन में उस कार्य को 1/m भाग ही पूरा कर सकता है। अर्थात यानी इसका मीनिंग है, यदि एक पर्सन है वो राम मान के चलो कोई कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है, तो उसका एक दिन का जो कार्य होगा ना 1/20 ही होगा भाई। चाहे ठीक है, अगर वो किसी कार्य को कंप्लीट करने में 35 दिन लगाता है तो अगर आपको पूछा गया तो इसका आप एक दिन का टाइम या एक दिन का वर्क बताओ कितना है, तो दोस्तों वो हमेशा 1/35 ही होगा। ये याद रखना। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे आ रहा है, जो जो मैं बताऊंगा उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे भाई। देखिए क्वेश्चन, राम किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो 2 दिन में वह कितने भाग काम करता है। दोस्तों जी, इतना एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया समझाने के लिए, सिंपल। ठीक है, बाकी आपको सिंपल ऐसे मैंने पीछे बहुत बता दिया दोस्तों। अगर आपने उसको भाई अच्छी तरह किया होगा ना, आपको ये पढ़ने की या ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखिए क्या है, मार्क कर दो भाई। ज़्यादा टाइम ही नहीं लगाना भाई। ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं। ठीक है, अब टफ टफ जो क्वेश्चन आते हैं CGL हो गया, ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम हो गया, बाकी 10th लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैक्सिमम नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल 15 दिन में करता है तो 2 दिन में वह कितने भाग काम करेगा, तो सिंपल है 2/15। अब ऐसे मर्जी निकाल के देख लो, आंसर 2/15 ही आएगा। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, और साथ में घंटी लगी हुई ना भाई, बेल को उसको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों मैं डेली की ऐसे ही आपके क्वेश्चन लाऊंगा जब तक एग्ज़ाम कवर नहीं हो जाता भाई। अगर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए, इसमें यदि किसी कार्य को पूरा करने में लगे दोस्तों व्यक्ति की संख्या एक सामान्य रेशो में मान के चलो बढ़ाई जाए या कम की जाए, तो उसी कार्य को पूरा करने में अवश्य समय उसी अनुपात में बढ़ाया या घटाते हैं। मान लो कोई टाइम लगा 1 2 3 में, ठीक है, तो उसी रेशो में आपको टाइम भी बढ़ा देना है। ठीक है, अगर टाइम कम आता है तो उसी रेशो में आपको पर्सन भी कम कर देते हैं। ठीक है, इसे इसका फॉर्मूला का ये क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड आएगा। सेकंड, यहाँ पे कंडीशन एक अप्लाई और होती है, यदि किसी व्यक्ति A किसी अन्य व्यक्ति B से कार्य करने की क्षमता दुगनी हो तो किसी कार्य को समाप्त करने में AB से आधा समय लगेगा। मान के चलो राम है, वो स्ट्रांग पर्सन है, वो किसी कार्य को 3 दिन में करता है, ठीक है। वहीं B शाम है, वो 1 दिन में करता है, उसका टाइम भाई आधा हो जाएगा। क्वेश्चन आ रहा है भाई, क्वेश्चन से बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। राम किसी कार्य करने की क्षमता शाम से दुगनी है, मतलब राम शाम से दुगना कार्य करता है दोस्तों। तो यदि शाम किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो बताइए राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। भाई क्वेश्चन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड, क्वेश्चन को समझने की। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया और जो पीछे फॉर्मूला मैंने बताया अगर आपको समझ आ गया दोस्तों, तो आप इसका आंसर डेफिनेट दे सकोगे। ठीक है भाई, अगर आपने फिर से एक बार देखना पीछे रिवर्स करके इसको वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, जे पॉइंट और जे क्वेश्चन आपने मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना भाई कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर है क्या नहीं। अगर आपको क्वेश्चन और पीछे फार्मूला समझ आ गया तो आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन आराम से कर सकोगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि A B और C 3 पर्सन किसी कार्य को, ठीक है, पूरा करते हैं तो वह तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों कोई भी पर्सन का दिया हुआ 3 का 4 का इसी अकॉर्डिंग और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन दोस्तों SSC के एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल भी आएगी, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा।
लेकिन अगर आप अभी देखो, मानो 3 पर्सन है किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, ABC किसी कार्य को क्रम यानी एक पैरेलल में XYZ दिन में करते हैं, में पूरा करते हैं, तो वह तीनों मिलकर उस काम को, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए, श्याम एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, राम उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, और भुवन उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो वह तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बस सिंपल, आप क्वेश्चन को देखकर आंसर भी इसका आगे मैंने बताया हुआ है, लेकिन आप यहीं पे वीडियो को रोक के खुद भाई सॉल्व कीजिए। पीछे है एग्जाम्पल के तौर जो मैंने बताया पॉइंट्स, उसकी आप हेल्प लेकर, मैं बोल रहा हूँ आप टोटली 3 से 4 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकेंगे। बस आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए। कैलकुलेशन के लिए दोस्तों आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन हो गई, वहीं कुछ स्क्वायर रूट हो गए, क्यूब्स हो गए, आपको ऐसे टिप्स पे याद होनी चाहिए भाई। सबसे इंपॉर्टेंट मैथ में यही चीज़ है, आपको हर एक पॉइंट ऐसे टिप्स में याद होना चाहिए कि इसका क्या है, ठीक है, 10 का क्या है, 20 का क्या है क्यूब, 10 का स्क्वायर कितना है, ऐसे आपको पॉइंट्स होंगे तो आप इजीली कर सकोगे दोस्तों। चलिए हम एक्सप्लेन करके भाई बता देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई 10, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आप पीछे देख लो, जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी अकॉर्डिंग आगे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं है। बस ये है कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 9 से 45 को काटोगे 5 दिन। दोस्तों ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, अब क्वेश्चन को आराम से समझना, बस देखने में हार्ड लगते हैं कि क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, बाकी क्वेश्चन को भाई टफ नहीं आता है, क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन को लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने की भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसा भी दोस्तों क्वेश्चन एक आता है भाई, 2-3 यहाँ से टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने आपको 3-4 टाइप्स बताई हैं दोस्तों, जो मैं करवा रहा हूँ ना, मैक्सिमम आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसकी मेरी भाई गारंटी है, ठीक है। 10 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 महिला भी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करती हैं। यदि 15 पुरुष और 6 महिला कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी लेती हैं, तो वह कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकती हैं। यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को पूरा करने की, यानी पहले था 10 पुरुष और 12 महिलाएं, जो थी कितने दिन में कंप्लीट करती थी काम अपना, 10 दिन में। वहीं 15 पुरुष और 6 महिला उस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी लेती है, तो हमें सिंपल बताना है कि वो कितने दिन में इसको कंप्लीट कर सकेंगी। मैंने आपको फिर बताया भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन को आप समझो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन खुद आंसर बताएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन खुद आपको एक्सप्लेन करके बता देता है भाई इसका आंसर करेक्ट क्या है। आप यहीं पे वीडियो को रोक के आराम से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, देन आगे जाना। सिंपल आप ये देख लो, 10 मल्टीप्लाई 12 बाई 10, जो उनका टाइम बताया हुआ है भाई, नीचे 10, ठीक है, 10 दिन लगाएंगे, कितने, 6 प्लस 12 दिन प्लस 15, ठीक है। सिंपल इसको इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में मैंने फिर से आपको बोला कि भाई आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो, क्वेश्चन खुद आंसर बता देगा कि इसका आंसर करेक्ट क्या है, ज़्यादा कुछ भाई समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये थी वीडियो, इसके रिलेटेड अगर आपको टाइम एंड वर्क से कुछ क्वेश्चन और चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको किसी अदर चाहिए टॉपिक पे तो वो बता देना भाई, ठीक है। नहीं तो मेरी डेली की वीडियो आएगी भाई 3 बजे के आसपास।